जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड, मानव शरीर के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न उत्तर। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वो प्रश्न उत्तर हैं जो कि कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव खोपड़ी में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है फ्रेंड, वह 8 होती है। तो मानव शरीर में 8 यानी मानव के खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। तो यह याद आप रखिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय, ये पूछा जा रहा है। तो ये धड़कता है फ्रेंड 72 से लेके 80 बार 1 मिनट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो वो लेता है फ्रेंड 16 से लेके 18 बार। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 से लेके 18 बार। अगला प्रश्न बनता है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वह होता है 350 से लेके 1400 ग्राम के बीच में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती तो है फ्रेंड जांघ में, लेकिन उस हड्डी का जो नाम है उसका नाम है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी होती है तो वो मध्य कर्ण में होता है, यानी कि मध्य कान में होता है। और उसका नाम की बात कर ली जाए तो उसका नाम है स्टेपीज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो आप भी यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात कर ली जाए तो वह सबसे मजबूत होती है जबड़े की हड्डी। इंसान में सबसे ज़्यादा मजबूत जो हड्डी होता है वह जबड़े का हड्डी होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो शरीर में जो पाया जाता है सबसे कठोर तत्व यानी सबसे कठोर हिस्सा जो होता है शरीर का, वह होता है फ्रेंड एनामिल। एनामिल जो होता है यह दांतों के ऊपर चढ़ी हुई एक संरचना होती है। जैसे कि मान लेते हैं यह एक दांत है, इसके ऊपर एनामिल की पतली सी परत चढ़ी हुई होती है। तो यह शरीर का सबसे कठोरतम तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य का जो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है यह कहलाता है फ्रेंड केकोलॉजी। केकोलॉजी जो है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न बनता है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं उसका रक्तचाप कितना होता है ये पूछा जा रहा है। यह SSC और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वह होता है फ्रेंड 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। यानी रक्त को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में कितना समय लगता है ये पूछ रहा है। तो वो लगता है फ्रेंड 23 सेकेंड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो बात किया जाए मानव शरीर में जल की मात्रा की, ये होता है फ्रेंड 65 से 80%। अगला प्रश्न बनता है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। इंसान के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का कितना होता है ये हमसे पूछा गया है। तो वो होता है फ्रेंड 7%। शरीर के भार का 7% इंसानों में रक्त होता है। नेक्स्ट है
मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो बात कर लिया जाए मनुष्य में रक्तों की मात्रा की, तो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न बनता है कि मानव रक्त यानी कि वो क्षारीय होता है कि अम्लीय, यानी कि उसका पीएच मान कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वह होता है फ्रेंड 7.4। अगला प्रश्न बनता है कि शुद्ध रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो बात किया जाए रक्त को शुद्ध करने वाला अंग की, तो वह है किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है फ्रेंड 20 से लेकर के 120 दिनों तक का। अगला प्रश्न बनता है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी कि WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये होता है 2 से 4 दिनों का ही WBC का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न बनता है कि सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यानी कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, सबको दे सकता है अपना खून? तो ये है फ्रेंड ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव जो है ये सर्वदाता रक्त ग्रुप कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? तो यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वह होता है फ्रेंड AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव जो है वह सबका ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न बनता है कि भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो भोजन की पाचन की क्रिया है यह कहाँ से प्रारंभ होती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये पाचन प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड मुख से, यानी कि मुंह से ही भोजन पचना आदमी का चालू हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? जो भोजन पच चुका है उसका अवशोषण कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो यह होता है छोटी आंत में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त, जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं, किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो बाइल जूस की बात कर ली जाए तो यह स्रावित होता है फ्रेंड यकृत द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है फ्रेंड यकृत। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह है त्वचा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा। अगला प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो यह है फ्रेंड सिफमोगोनोमीटर। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो बात कर ली जाए पसली की, तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है? नहीं, हड्डियों की संख्या कितनी है शरीर में? तो बात कर ली जाए वयस्क इंसान में हड्डियों की संख्या, तो वो टोटल 206 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या तो है 639। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह है फ्रेंड टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एक प्रमुख एंजाइम है
और यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लिंग निर्धारक कौन होता है, यानी कि लिंग जो है वो निर्धारण किन से होता है। तो ये होता है पुरुष क्रोमोसोम से। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुष क्रोमोसोम। अगला प्रश्न बनता है कि मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठीय होती है, यानी कितने कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में 4 कोष्ठ होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 कोष्ठ। अगला है कि शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो होता है 46। जोड़े की बात कर ली जाए तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम, और संख्या की बात कर ली जाए तो 46 जोड़ा होता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है फ्रेंड तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है फ्रेंड वह होती है 20। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो शरीर में लगभग एक दिन में एक शरीर जो बनाता है वह 1.1/2 लीटर, यानी कहे कि 1.5 लीटर के आसपास एक शरीर मूत्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में दुर्गंध का कारण क्या है, यानी मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। तो ये देता है फ्रेंड यूरिया के कारण। यूरिया के कारण मनुष्य का मूत्र दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न बनता है कि मानव मूत्र जो कि अम्लीय हो का पीएच कितना होता है। तो इसका होता है फ्रेंड 6। तो आप यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए कहाँ संचरित रहता है, यानी विटामिन ए संचरित रहता है। तो विटामिन जो संचरित रहते हैं वो रहते हैं यकृत में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बात कर ली जाए मनुष्य के शरीर के तापमान की तो यह होता है फ्रेंड 98.6 फ़ारेनहाइट, और बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में अगर बात करें तो 310 केल्विन एक इंसान के शरीर का तापमान होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो शरीर में टीबिया नामक हड्डी जो है यह पाई जाती है फ्रेंड पैरों में। पैरों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, और यह बहुत ही पतली हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो इंसान के शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वह होता है फ्रेंड प्रोटीन से। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है यह कहलाता है फ्रेंड प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।